हेलो छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। जैक 10वीं बोर्ड की परीक्षा में है ना, हिंदी में 2 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, तो 2 नंबर अपने पक्के कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो तत्सम किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव वे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त किए जाते हैं लेकिन उसको परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। तत्सम शब्द जैसे अग्नि, ये जो है संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है। कार्य, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। गृह, ये संस्कृत का शब्द है लेकिन इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। दुग्ध, ये भी संस्कृत शब्द है लेकिन इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तत्सम शब्द में आते हैं। अग्नि, कार्य, गृह, दुग्ध, ये सब तत्सम शब्द में आते हैं जो कि संस्कृत का परिवर्तित रूप है। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत को परिवर्तित करके है ना हिंदी में लाया गया है और हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है, हिंदी शब्द है। क्या? हिंदी शब्द। ये संस्कृत शब्द है और ये हिंदी शब्द है। जैसे अग्नि का, ये संस्कृत है और ये आग हिंदी शब्द है। ये कार्य संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी काज। गृह, ये संस्कृत शब्द है, घर हिंदी शब्द। दुग्ध संस्कृत शब्द है और दूध हिंदी शब्द है। तो आप लोग समझिएगा, संस्कृत शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद है देशज शब्द। देशज जो वैसे शब्द हैं जिनका प्रयोग है ना देश में किया गया है और वैसे शब्द का प्रयोग रोजमर्रा की चीजों में किया जा रहा है। जैसे लोटा, लंगोट, छोरा, ठीक है। तो ये सब देश में ही शब्द उच्चारण किए गए, मतलब उत्पत्ति की गई है। ऐसे शब्द जो देश में ही उत्पत्ति की गई है और देश में ही बोली जाती है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ये भारत के उत्पत्ति किए हुए शब्द हैं जो भारत में ही प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद है विदेशज। विदेशज मतलब वैसे शब्द जो विदेशों में बोले जाते हैं, उनका प्रयोग हम भारत में कर रहे हैं अपने देश में, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कॉफी, बटन, जेबरा, इनका कोई हिंदी नहीं होता है। कॉफी को कॉफी ही कहते हैं, कहीं कहीं पे इस कॉफी को कहवा कहा जाता है। बटन, बटन को कोई हिंदी नहीं होता है। जेबरा, जेबरा का कोई हिंदी नहीं होता है। इसका वैसे ही प्रयोग किया जाता है। वैसे शब्द जो विदेश में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम अपने देश भारत में लाके प्रयोग कर रहे हैं, वही शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मान लीजिए लोटा, लोटा किस प्रकार का शब्द है, और आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो आपको मारना है देशज में, क्योंकि लोटा जो है देशज शब्द है जो कि देश में ही बोला जाता है और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, है ना। एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से आपको एक सही टिक लगाना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है? तो उसके लिए आप, है ना, देख लीजिए। ऐसा शब्द जो संस्कृत का शब्द लगेगा, जो संस्कृत का है, तो तत्सम शब्द में आ जाएगा। ऐसा शब्द जो है हिंदी में तो तद्भव में आ जाएगा। ऐसा शब्द जो भारत में प्रयोग किया जाता है वो देशज में आ जाएगा। और वैसा शब्द जो विदेश से लाया गया जिसका हिंदी नहीं होता है, वैसे शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। तो आप समझ लीजिएगा इस हिसाब से कि कौन सा किस में जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न कैसे रहेंगे तो मैंने बता दिया। अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कि जेब्रा किस प्रकार का शब्द है, वहां पे ऑप्शन रहेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आपको विदेशज शब्द में टिक लगाना है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के शब्द हैं: तत्सम,
तद्भव, विदेशज, देशज, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।